वेलकम टू इंग्लिश वाला। एक बार फिर मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया। ये टॉपिक आपका सपोर्ट करेगी आपकी इंग्लिश को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए। मीन्स wherever you are, this topic will support you to have communication in any types of atmosphere. If you want to communicate with Americans or Britishers, this topic will support you a lot. एंड आज देखते हैं ये टॉपिक क्या, बहुत ही इजी टॉपिक है। आज हम बात करते हैं, आज हम बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इज एंड आर। और एक प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट जिसकी पहचान क्या है। और पास्ट के लिए क्या है, पास्ट के लिए वाज और वर। और फ्यूचर के लिए क्या होगा, फ्यूचर विल बी। फ्यूचर के लिए क्या होगा, विल बी। बात करेंगे इज एम वाज वर और विल बी। बहुत सारे बच्चे इसको वेयर पढ़ते, वेयर नहीं होता बल्कि क्या होता है, वर। आप देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब इज एम वाज वर का यूज करते हैं लोकेशन के लिए। जब भी हम किसी ऐसी चीज के बाद, जब भी हम एक बात करना चाहते हैं कि कौन कहां है, जैसे हमने कहा वह बाजार में है, वह बाजार में। हम क्या बात करना चाहते हैं, हम लोकेशन बात करते हैं, कौन कहां है। मैंने कहा मेरी पेन टेबल पर है, मेरा भाई दिल्ली में पैसा कमाने के लिए, कहां है, दिल्ली में। मैं स्टेशन पर अपने भाई को रिसीव करने के लिए हूँ। मीन सब पहले हम लोकेशन की बात करते हैं, कौन कहां पर है, कौन कहां। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे हमने कहा वह बाजार में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट दी। अब देखिए सब्जेक्ट क्या, कौन बाजार में है, भाई ही, वह बाजार में। तो ही के साथ हम क्या यूज करते हैं, ही इज, क्या है, बाजार में। ही इज इन मार्केट, वह बाजार में। ही इज इन मार्केट, वह बाजार। अब इसी तरह हम कहते हैं वह बाजार में सब्जी खरीदने के लिए है, he is in market to buy vegetables, he is in market to buy vegetables। अगर तो मकसद की जहां कहीं पर भी हम बात करते हैं, wherever we talk about purpose we use to plus v1, to plus का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब अगर नाउन प्रोनाउन की बात करते हैं, एक्शन ही आ रहा तो फॉर। हमने कहा वो बाजार में सब्जी के लिए है, तो हमने कहा ही इज इन मार्केट फॉर वेजिटेबल, ही इज इन मार्केट फॉर वेजिटेबल, ही इज इन मार्केट फॉर वेजिटेबल। अब यहाँ पे देखिए क्या, ही इज इन मार्केट फॉर वेजिटेबल्स हो गया, ही इज इन मार्केट फॉर वेजिटेबल्स। यहाँ पे सब्जी खरीदने के लिए एक्शन है, तो ही इज इन मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। ऐड की बात करते हैं, देखिए ये तो टॉपिक प्रीपोजिशन के लिए हम बात थोड़ा सा बता दें कि लोकेशन पे जब भी हम ऐड का यूज करते हैं, जब भी हम गांव में हैं, छोटी जगहों में हैं, गांव में हैं, और कुछ ऐसी जगहों पर ऐड का यूज करते हैं जहां पे हम सरफेस को ना टच करें पानी। जैसे किसी ने कहा कि मैं कुएं पर हूं, देखिए बात ये क्या है, एक कुआं बन गया। अब क्या है, एक कुआं बन गया, तो एक कुआं बन गया, क्या है भाई, ये वेल है। किसी ने कहा हम वेल पे हैं, तो जाहिर सी बात, अगर आप वेल पे हैं तो इस सरफेस को थोड़ी टच कर पाएंगे। आप कुएं पर है तो इस सरफेस को नहीं टच कर। आप खिड़की पर है, विंडो पर है, जैसे मैं टिकट लेने के लिए विंडो पर हूं, आई एम एट द विंडो टू बाय टिकट, तो वहां पे मींस देयर इज नो प्लेस जस्ट ऑन द विंडो ना, और विंडो पर जगह नहीं है, वहां पे हम सरफेस को टच नहीं कर पा रहे। हमने कहा मैं आपके दरवाजे पे हूं, तो दरवाजे के ऊपर सरफेस को हम टच नहीं कर पा रहे, वैसी जगह के लिए क्या यूज करते हैं, आर्ट। और उसी वैसी जगह के लिए हम एट का यूज करते हैं। और एक चीज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बस स्टैंड, इन सब बहुत सारे, ये तो प्रीपोजिशन की टॉपिक, इन सारी जगहों के लिए एट। लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद है क्यों मैं बताऊं कि इज एम आर वाज वर और विल बी के यूज करते हैं हमें बताने के लिए कि कौन कहां है, कौन सी चीज कहां है, कौन से इंसान कहां है। क्या है, वह गांव में है, ही इज एट विलेज। वह कहां है, गांव में। किस लिए भाई, ही इज एट विलेज,
एंजॉय करने के लिए, टू एंजॉय हिमसेल्फ, टू एंजॉय, ही इज एट विलेज टू एंजॉय, वो एंजॉय करने के लिए गाँव में। मैंने कहा वो बस का इंतजार करने के लिए बस स्टैंड पर है, he is at the bus, he is at the bus stand, वो कहाँ है, बस स्टैंड पर, he is at the bus stand, वो बस स्टैंड पर है। और इसी तरह जिस भी जहां भी बात करें, गली में है या इस गली में है, गांव में है, मैं काम पे हूं, he is at work, वह काम पे है, मैं काम पे हूं, I am at work, मैं काम पे हूं, मेरा भाई काम पे, my brother is at work, मेरा भाई काम पे। तो जहां पे लोकेशन की बात करते हैं वहां पर एट यूज करते हैं। इन हम बात करते हैं बड़ी जगहों के लिए इन बात करते हैं, बड़ी जगहों के लिए इन बात, जितना हमने कहा वो पैसा कमाने के लिए दिल्ली में, तो हमने कहा ही इज इन दिल्ली, वो कहाँ है भाई, दिल्ली में। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, सिंगुलर इज लिखा, इसके बाद हम एक ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर ऑक्सिलरी हो गया सब्जेक्ट के अनुसार, फिर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। नाउ अब यहां देखिए इन प्रीपोजिशन हो गया, ही इज इन दिल्ली, वो कहाँ है भाई, ही इज इन दिल्ली, दिल्ली में क्या है, फिर क्या करेंगे, टू स्टडी, वो दिल्ली में पढ़ने के लिए। और में से पर होता है, और में से पर, जब कोई चीज टच करे, जैसे मेरा लैपटॉप टेबल पर है, तो माय लैपटॉप इज ऑन द टेबल, माय लैपटॉप इज ऑन द टेबल, माय बुक इज ऑन द टेबल, क्योंकि वो सरफेस को टच कर रही है, तो बताने के। अब जैसे अंडर, नीचे, अंडर क्या है, वो पेड़ के नीचे है, मैं पेड़ के नीचे, पास की बात करें, जैसे मैंने कहा मैं पेड़ के नीचे, मैं पेड़ के नीचे था, I was under the tree, I was under the tree, मैं पेड़ के नीचे, I was under the tree। अब तीसरी था भाई आराम करने के लिए का एक्शन पर्पस है, I was under the tree to take rest, I was under the tree to take rest, मैं आराम करने के लिए पेड़ के नीचे। बिलो कहते हैं ठीक नीचे, मैं बिलो एकदम ठीक नीचे, तो मैं छत के नीचे हूँ, आई एम बिलो द रूफ, मैं छत के नीचे हूँ। उसी बिसाइड में से बगल में, बिसाइड कैसे बगल में, मैं ट्रेन में अपने दोस्त के बगल में था, आई वॉज बिसाइड माई फ्रेंड इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ सामने, इन फ्रंट ऑफ मीन सामने, मैं दीवार के सामने हूँ, मैं अपने डिजिटल बोर्ड के सामने, आई एम इन फ्रंट ऑफ माई डिजिटल बोर्ड, सामने, जैसे हमने कहा वह मेरे घर के सामने था, वह मेरे घर के सामने था। तो ही वॉज, सबसे पहले हमने क्या यूज किया, ही था आ गया, तो ही के साथ वॉज हो गया। अब उसके बाद प्रीपोजिशन, ही वॉज इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, वो मेरे घर के सामने था। हाँ एक चीज याद रखते हैं, और सामने के बिफोर भी होता है, देखिए बिफोर में तो सामने, और सामने बिफोर सामने क्या होगा, बिफोर सामने, बिफोर सामने लिविंग बीइंग के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग्स के लिए इस्तेमाल। जैसे मैं अपने भाई के सामने हूँ, आई एम बिफोर माई ब्रदर, आई एम बिफोर माई ब्रदर, भाई के सामने हूँ, मैं अपने दोस्त के सामने हूँ, आई मींस आई एम बिफोर माई फ्रेंड। तो जब भी इस तरह की बात करते हैं, बिहाइंड पीछे, कि मेरे पीछे मेरा दोस्त है, क्या जो भी कहना होगा, जैसे बिहाइंड मींस पीछे होता है, माय ब्रदर इज बिहाइंड मी, माय ब्रदर इज बिहाइंड मी, माय फ्रेंड इज बिहाइंड मी, मेरा दोस्त मेरे पीछे क्या है, मेरा दोस्त। अब देखिए एक चीज है, तो एक चीज है, one thing we need to keep in our mind whenever we talk about location, whenever we talk about the presence of anyone, we need to use is am are। जब भी हम प्रेजेंस की बात करते हैं, जैसे हमने कहा मेरा भाई रेलवे स्टेशन पे, तो माय ब्रदर इज एट द रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि हम यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, हम लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो whenever we talk about location, we need to use is and are, was were, will be after that preposition, then जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पर हम जब भी हम क्वालिटी की बात करते हैं, किसी भी क्वालिटी की बात करते हैं, जैसे मैं एंकर हूं, मैं कोई बंदे की क्वालिटी करता हूं, मैं ये कहूंगा ही इज अ वेरी रिस्पांसिबल पर्सनालिटी। तो जिसकी भी तारीफ हम करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, मेरिट या डिमेरिट की बात करते हैं, तो हम किसकी बात करते हैं, हम इज एम आर, वाज वर और विल बी की बात करते हैं। विल बी से पहले जैसे हमने कहा कि
वह बहुत जिम्मेदार है। वह बहुत क्या है? जिम्मेदार। वह बहुत जिम्मेदार। वह बहुत जिम्मेदार है। वह बहुत जिम्मेदार। तो सबसे पहले हमने ही यूज किया। ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। वह बहुत जिम्मेदार। ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। वह बहुत जिम्मेदार। वह मैं आप दिल्ली में बहुत जिम्मेदार थे। आप स्कूल में बहुत जिम्मेदार थे। यू वर वेरी रिस्पॉन्सिबल एट स्कूल। एट स्कूल जहां पे भी हमने कहा यू आर वेरी ऑनेस्ट, यू आर काइंड हार्टेड, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर केयरफुल, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, you are meritorious, you are the big personality in this area. So wherever we appreciate anyone, we make sentences by using is a mark. जब भी हम किसी की तारीफ करते हैं, किसी की क्वालिटी की बात करते हैं, तो हम is a mark, was were और will be का यूज करते हैं। हमने कहा जैसे आप कॉलेज में बहुत ही जिम्मेदार, आप कॉलेज में बहुत टैलेंटेड थे। You were very talented. You are very talented at school. स्कूल में आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड। यू आर वेरी टैलेंटेड एट स्कूल। स्कूल में आप बहुत क्या थे? टैलेंटेड थे। यू आर वेरी टैलेंटेड एट स्कूल। तो जब आप डिमेरिट की बात करें, वह बेईमान था। क्या था? ही वॉज डिसऑनेस्ट। वह बेईमान था। ही वॉज डिसऑनेस्ट। तो जब भी हम किसी के क्वालिटी की बात करते हैं, किसी के मेरिट और डिमेरिट की बात करते हैं, तो इज ए मार्क बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं। अब वर्क की बात करते हैं। हमने कहा वह टीचर है। क्या है? वह टीचर है। हमने क्या कहा? वह टीचर है। वर्क की बात किया, क्या वह टीचर है? तो क्या हमने कहा? वह इस स्कूल में अध्यापक। हाँ, वह इस स्कूल में अध्यापक है। अब देखिए जब भी हम वर्क की बात करते हैं, आप क्या करते हैं, जब इसकी बात करते हैं तो हम इज एम आर का यूज करते हैं। वह इस स्कूल में अध्यापक है। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। कौन अध्यापक? वह अध्यापक। तो ही वॉज अ टीचर। ही वॉज अ टीचर। ही वॉज अ टीचर इन दिस स्कूल। He was a teacher in this, वो इस स्कूल में टीचर। He was a teacher in this school. और एक बात याद रखना, one thing we need to keep in our mind whenever we talk about profession, we need to use an article. हमें आर्टिकल an यूज करते हैं जब भी हम प्रोफेशन की बात करते हैं। जैसे वो टीचर है, मीन्स आप अमेरिका में एक स्कूल में आप 2015 में टीचर है ना, तो क्या हुआ? You were a teacher you are a teacher in a private school, in a private school in America, in 1995. You are a teacher in a private school in America in 1995. 1995 में आप अमेरिका के इस स्कूल में टीचर थे। जब भी हम वर्क में हमने कहा he is an engineer and you are a farmer and you are a farmer and he was a doctor in Delhi and was an educationist in he was a politician in America. तो जब भी हम आप वर्क की बात करते हैं, आप करते क्या? तो हम किससे बात करते हैं? इज ए मार्क, वाज वर और विल बी। वह डॉक्टर होगा। देखिए फ्यूचर का भी देखिए, वह डॉक्टर होगा। तो ही विल बी अ डॉक्टर। वह डॉक्टर होगा। ही विल बी अ डॉक्टर। मींस मास्टर हो, मास्टर है। ही इज अ मास्टर ना। तो आई होप वर्क की जब भी बात करें कि आप करते क्या हैं, ही इज अ फार्मर ना, वो किसान है। देखिए जब भी रिलेशन की बात करते हैं, किसी रिलेशन की बात करते हैं, वो मेरा भाई है, तो वह मेरा भाई है, हम क्या कहेंगे? He is my brother ना, वो मेरा भाई है। He is my brother, वो मेरा भाई। वो मेरा भाई, वो मेरा बड़ा भाई है। He is my elder brother, आप मेरे छोटे भाई। You are my younger brother, आप माउंट। एक चीज और देखने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरनल और पटेरनल। दो चीजें, मटेरनल और पटेरनल दो। देखिए मटेरनल जो लोग माँ से, मदर से बिलोंग करते हैं, उनके पहले मटेरनल है, और जो लोग फादर से बिलोंग करते हैं उनके लिए हम क्या लगाते हैं? पैटर्नल। जैसे हम मामू की बात करते हैं, जैसे मामू की बात किए तो क्या होगा? मटेरनल अंकल। मटेरनल अंकल। हमने नानी की बात की, नानी, तो मटेरनल ग्रैंड, मटेरनल ग्रैंड मदर, मटेरनल ग्रैंड मदर। हमने नाना की बात किया तो क्या होगा? मटेरनल, मटेरनल
ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड फादर। तो जब भी हम माँ के उसकी बात करें, मैटरनल अंकल, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल अंकल, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर एंड मैटरनल आंटी, आंट। और देखिए पैटर्नल जो लोग पिता से बात करते हैं, अब उसी तरह हो जाएगा पैटर्नल अंकल हो जाएगा, पैटर्नल ग्रैंडफादर हो जाएगा, पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर देखते हैं। और इसी तरह पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडमदर, जो माँ से जो पिता से जो लोग बिलोंग करते हैं उसके पहले पैटर्नल आता है और फिर मैटरनल। और जैसे हम सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, नेफ्यू, कजिन, सिबलिंग्स, स्टेप ब्रदर, ये सारी चीजें यूज करते हैं जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं। क्योंकि हमने क्या किया, रिलेशन की जब भी हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा आप मेरे आप मेरे बड़े भाई, आप मेरे बड़े भाई, आप मेरे बड़े भाई। तो सबसे पहले मैंने यू यूज किया, यू आर माई elder brother, you are my elder brother, you are my elder brother। वो मेरा सौतेला भाई, he is my step brother। तो जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं तो is a man, was were और will be का यूज करते हैं। हमने कहा वो मेरा दोस्त होगा, वो मेरा दोस्त होगा, वो मेरा दोस्त है, तो he will be my friend, वो मेरा दोस्त होगा, he will be my friend ना, वो मेरा दोस्त होगा, वो मेरा दोस्त था 2015 में, वो मेरा दोस्त था, he was my friend in 2015, वो 2015 में मेरा। जब भी हम नेम की बात करते हैं, इसी नेम से बहुत सारे बच्चे हैं, quite means some of the students are quite confused when they are taking their father's name ना, जब वो पिता का नाम लेते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज। जैसे हमने कहा उसके पिता का नाम अब्दुल्ला, उसके पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला। तो अब हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे his father के पोस्ट ऑफिस देंगे, his father's name was अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। his father, देखिए रा के बाद जब भी साउंड आता है जा पढ़ते हैं, जब भी रा के बाद सा साउंड होता है। his father's name was Abdullah, father's name was Abdullah, mean my father's name was Nasim Ahmed and my brother's name is Wasim Ahmed, my friend's name is Abdul Rahman, my friend's name is Abdul Rahman। तो जब भी किसी व्यक्ति हमने कि उसके पिता का नाम राजू है तो हम क्या कहेंगे, his fathers। एक चीज यहाँ पे his father name नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे his father's name, his father's name, his father's name is राजू, उसके पिता का नाम राजू, उसके दोस्त का नाम कमलेश है, उसके दोस्त का नाम कमलेश है ना, उसके his फ्रेंड होगा, देखिए फ्रेंड है, यहाँ पे सा आ गया फ्रेंड, यहाँ पे डी के बाद जब भी सा आता है तो जा पढ़ते, his friend's name is कमलेश, his friend's name। तो जब भी पिता के नाम, जैसे his father's name, his father's name, his friend's name, his brother's name, हमने कहा जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे कहा कि my brother's name is Wasim Ahmed, my father's name was Nasim Ahmed, my younger brother's name is Ahmed। तो और इसी तरह your friend's name, friends जा कहेंगे, his friend's name। तो जब भी हम नाम की बात करते हैं तो इसी तरह नाम की भी बात करते हैं कि I hope there is no doubt if you are going to purchase my course you are going to get the topic in details from zero to the highest level, from lowest to the highest level you are going to get the opportunity of study। और एक चीज याद है कि क्या है, इंग्लिश इज स्पोकन। अब मात्र केवल 307 रुपए में 99 डेज, कितना 307 रुपए में 99 डेज। अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दिस इज द biggest opportunity for you, you all are required to avail this opportunity for developing your communication skills। I hope wherever you go, whether you go to America, England, wherever you go, whether you interact with native speaker or non-native speaker, you will have no hesitation
such an improvement in your English communication skills you are going to have by joining this platform, online platform. Thank you so much.